राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजेंद्र बाबू जैसे ही झोला लेकर बाजार जाने को हुए तो पीछे से उनकी बहू आरती की आवाज आई। बाबूजी, आपकी बीपी की दवा खत्म हो गई है, लेते आइएगा। राजेंद्र बाबू ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और घर से बाहर चले गए। आरती ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देखा और फिर अपनी 8 साल की बेटी श्रेया को पढ़ाने बैठ गई। आरती ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी बेटी को खूब पढ़ाना था, क्योंकि वो जानती थी कि एक औरत की असली ताकत उसकी शिक्षा होती है। आरती की शादी 4 साल पहले नरेश से हुई थी, जो एक रिक्शा चलाते थे। शादी की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, जैसे तैसे खर्चा चलता रहा। लेकिन एक रात जब नरेश देर तक नहीं लौटे तो चिंता बढ़ने लगी। सुबह खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन से इस घर की रौनक जैसे चली गई। बेटी श्रेया अभी छोटी थी, खुद आरती की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह टूटने के बजाय मजबूत बनने लगी। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वो ससुराल नहीं छोड़ेगी और इस परिवार को बिखरने नहीं देगी। राजेंद्र बाबू की पेंशन से जैसे तैसे घर चलता था, लेकिन धीरे धीरे खर्च बढ़ने लगा। बेटी की पढ़ाई, दवाइयाँ, राशन, बिजली का बिल, सब कुछ महंगा होता जा रहा था। आरती मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहां उसका केवल एक भाई और भाभी रहते थे, जिन पर वह बोझ नहीं बनना चाहती थी। कुछ महीनों तक जैसे तैसे वह चीजें संभालती रही, लेकिन जब तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने एक दिन हिम्मत करके बाबूजी से कहा, बाबूजी, नरेश जी ने मुझे रिक्शा चलाना सिखा दिया था, क्या मैं वही रिक्शा चलाकर कुछ कमा सकती हूँ? राजेंद्र बाबू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा तूने? हमारे खानदान की बहू सड़कों पर रिक्शा चलाएगी? लोग क्या कहेंगे? मेरी पेंशन है ना, रूखी सूखी खाकर दिन काट लेंगे, लेकिन ये इज्जत नहीं लूटने देंगे। आरती ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उस रात वो बहुत रोई। उसे पता था कि बाबूजी का डर समाज से था, लेकिन पेट की भूख और जिम्मेदारियां समाज नहीं उठाता। उसी रात आरती ने एक और रास्ता चुना। उसने अपने एक जान पहचान की महिला से बात की, जो घर पर काम देती थी। फैन असेंबल करना, स्विच बनाना, वायर जोड़ना जैसे काम। वो रात में जब सब सो जाते तो अपने कमरे की अलमारी से एक थैला निकालती, जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते, और चुपचाप बैठकर रात भर काम करती। वो एक एक पैन से स्प्रिंग जोड़ती, उसके ढक्कन चढ़ाती, स्क्रू कसती, और फिर सुबह होते ही थैला वापस अलमारी में छिपा देती। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। वो हर सुबह बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत करती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन झाड़ू लगाते हुए वो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। बेटी श्रेया भागकर उसके पास आई। मम्मी, उठो ना। मम्मी, क्या हुआ? राजेंद्र बाबू दौड़ते हुए आए और बहू को तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी बहू बहुत कमजोर हो गई है, उसे पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन की जरूरत है। राजेंद्र बाबू हैरान रह गए। अरे, लेकिन घर में तो कोई काम ज्यादा नहीं होता, फिर क्यों? उन्होंने उस दिन से आरती पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि दोपहर में वह दूसरे मोहल्ले में जाती है और एक घर में जाती है, आधे घंटे बाद लौटती है। उन्होंने उसका पीछा किया और देखा कि वह कुछ सामान लेकर आती है और उसे अलमारी में रख देती है। राजेंद्र बाबू को शक हुआ कि शायद कोई गलत बात हो। रात को जब सब सो गए और उनकी आंखों में नींद नहीं थी, तो उन्होंने आरती के कमरे की खिड़की से झांका। अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती पसीने से लथपथ बैठी थी और पैन जोड़ रही थी। बगल में स्क्रू, स्विच और वायर का ढेर लगा था। उसके हाथों में मेहनत थी, आंखों में नींद और चेहरे पर चिंता। राजेंद्र बाबू की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बहू को रिक्शा चलाने से मना कर दिया और वह घर की इज्जत बचाने के लिए रात रात भर मेहनत करने लगी। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट गए और पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह जब आरती उठी तो देखा कि नाश्ता तैयार था।
राजेंद्र बाबू चाय बनाते हुए बोले, बहू चाय पी लो और फिर मेरे कमरे में आना, जरूरी बात करनी है। आरती आश्चर्य में पड़ गई। बाबूजी ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। वो उनके कमरे में पहुंची तो राजेंद्र बाबू ने कहा, बहू मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुझे रोका क्योंकि समाज की चिंता थी, लेकिन तूने जो किया वो महान है। मैंने तुझसे बेटे का रिक्शा भी छीन लिया और तूने फिर भी हार नहीं मानी। तू रात रात भर काम करती रही। तू तो बेटे से बढ़कर निकली। आरती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बाबूजी मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। मुझे बस ये घर और श्रेया संभालनी थी। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। राजेंद्र बाबू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तू बेटे की तरह है। जा, जा और नरेश का रिक्शा फिर से सड़कों पर ले जा। मुझे गर्व होगा कि मेरी बहू मेहनत से कमाकर इस घर को चला रही है। आरती फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूजी, जब तक आपका आशीर्वाद है मुझे कोई चिंता नहीं। मैं पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। उस दिन के बाद आरती ने जैसे ही पति नरेश का पुराना रिक्शा फिर से सड़क पर निकाला तो मोहल्ले वालों की निगाहें उस पर जम गई। कई लोगों के चेहरे पर ताजुब था तो कुछ के चेहरे पर उपहास। किसी ने ताना मारा, आजकल की औरतें तो घर में टिकती ही नहीं, अब बहुएं भी रिक्शा चलाएंगी। कोई बोला, हाय रे नरेश की आत्मा रो रही होगी अपनी बीवी को यूं सड़कों पर देखकर। लेकिन आरती चुप रही। उसने सिर्फ रिक्शे के हैंडल को और मजबूती से पकड़ लिया और सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। उस दिन उसने 3 सवारी ढोई। कुल मिलाकर 120 रुपए की कमाई हुई। शाम को घर लौटी तो चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। राजेंद्र बाबू ने दरवाजा खोला, उसके हाथ से रिक्शे की चाबी ली और बोले, आज पहली कमाई हुई बहू। आरती मुस्कुराई, जी बाबूजी, 120 रुपए। राजेंद्र बाबू ने हाथ फैलाया, दे दे मुझे। पहली कमाई तो घर के बड़े के हाथ में ही आनी चाहिए। आरती थोड़ा सकुचाई, लेकिन जैसे ही रुपए उनके हाथ में रखे उन्होंने पैसे उसके हाथ में वापस रखते हुए कहा, अब से हर दिन इसी तरह मेहनत करना, पर ध्यान रखना कि तू थक मत जाए। ये रुपए तेरे पसीने की कमाई है। मैं चाहता हूँ ये हाथ कभी खाली ना रहे। आरती की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों से टपकते आंसू सब कह गए। अब हर दिन उसकी वही दिनचर्या हो गई थी। सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना, बेटी श्रेया को तैयार करके स्कूल भेजना और फिर रिक्शा लेकर सवारी करने निकल जाना। धीरे धीरे मोहल्ले वालों की निगाहें भी अब तानों से तारीखों में बदलने लगी थी। एक बुजुर्ग महिला ने एक दिन रिक्शे में बैठते हुए कहा, बहू तू तो सच्ची मर्दानी निकली। भगवान करे तेरी श्रेया बहुत आगे बढ़े। किसी दिन बारिश में भीगकर काम करना पड़ता, किसी दिन रिक्शे का टायर पंचर हो जाता, लेकिन आरती हार नहीं मानती। एक दिन ऐसा भी आया जब एक अमीर महिला ने उसकी रिक्शा रोकी और कहा, तुम महिला होकर रिक्शा चलाती हो, बहुत साहसी हो। मैं तुम्हें अपनी संस्था में बुलाना चाहती हूँ। हम ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। आरती ने पहले मना किया, लेकिन महिला ने समझाया, देखो तुमने खुद को रास्ता खोज लिया, लेकिन बहुत सी औरतें हैं जो आज भी अंधेरे में हैं। अगर तुम जैसी महिला वहां जाकर अपनी कहानी सुनाओ तो उन्हें भी उम्मीद मिलेगी। आरती ने सोचा, शायद यह भी एक सेवा ही है। वो संस्था में गई, मंच पर अपनी कहानी बताई, कैसे पति की मौत के बाद उसने हार नहीं मानी, कैसे समाज के ताने सुने लेकिन डगमगाई नहीं। भीड़ में बैठी कई महिलाओं की आंखें नम थी। बाद में उन्हीं में से 2 महिलाएं उसके पास आई और बोली, दीदी क्या आप हमें भी रिक्शा चलाना सिखा सकती हैं? आरती को विश्वास नहीं हुआ कि अब वो सिर्फ एक मेहनती बहू नहीं बल्कि किसी के लिए प्रेरणा बन गई थी। अब उसका जीवन बदल गया था। वो हर दिन काम करती, संस्था में हफ्ते में एक दिन जाती और दूसरों को सिखाती। घर में भी बदलाव आया था। राजेंद्र बाबू अब पहले से ज्यादा जिंदा दिल हो गए थे। बेटी श्रेया स्कूल में सबसे अव्वल आने लगी थी। एक दिन स्कूल से उसका रिपोर्ट कार्ड आया जिसमें लिखा था, श्रेया बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। राजेंद्र बाबू ने कहा, ये तेरी माँ की मेहनत का फल है बेटा। शाम को आरती जब रिक्शा से लौटी तो श्रेया ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया और गले लगकर बोली, मम्मी
मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। आरती की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन कहा, हे नरेश, देखो तुम्हारी बेटी उड़ान भरने को तैयार है और तुम्हारी पत्नी अब सिर्फ बहू नहीं, अब एक मिसाल बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।